क्या आपने कभी सोचा है आपके हर विचार के पीछे कौन सी ताकत काम करती है? क्यों एक सोच हमें खुश कर देती है और वही सोच हमें तोड़ भी देती है? आज हम दिमाग, विचार और भावनाओं के उस रहस्य को समझेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमारा दिमाग सिर्फ एक जैविक अंग नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। इसी में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी पहचान छिपी होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विचार, थॉट्स और भावनाएं, इमोशंस एक ही चीज हैं, लेकिन सच यह है कि दोनों अलग हैं। विचार दिमाग की भाषा है जो शब्दों, छवियों और धारणाओं के रूप में आती है, जबकि भावनाएं हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, जैसे गुस्से में दिल की धड़कन तेज होना या डर में हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। समस्या यह है कि जब एक नकारात्मक विचार आता है तो वह तुरंत एक नकारात्मक भावना को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा जैसे विचार से तुरंत डर और बेचैनी पैदा होती है। यानी विचार और भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ दिमाग का रोल और गहरा हो जाता है। दिमाग का अमेगडला डर और गुस्से जैसी भावनाओं को ट्रिगर करता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सामने का हिस्सा हमें सही गलत सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। अगर हम अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं रखते तो अमेगडला हावी हो जाता है और हमें गुस्सा, डर, चिंता जैसी भावनाओं में फंसा देता है। कई बार लोग पूछते हैं, हम अपने विचारों को रोक क्यों नहीं पाते? जवाब सरल है, क्योंकि विचार नदी की तरह हैं। वे बहते रहते हैं। समस्या तब होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हीं पर बार बार ध्यान देते रहते हैं। यही सोच धीरे धीरे चिंता और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो समाधान क्या है? पहला कदम है अवेयरनेस यानी सजगता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस पहचानिए कि हाँ, यह विचार आया है। जैसे ही आप विचार को देखने लगते हैं, वह आप पर हावी होना बंद कर देता है। दूसरा कदम है रिफ्रेमिंग यानी विचारों का नया रूप देना। अगर आपके दिमाग में आता है मैं हार जाऊंगा, तो इसे बदलकर कहिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही मेरी जीत की शुरुआत है। जब विचार का रूप बदलता है तो उसके साथ जुड़ी भावना भी बदल जाती है। तीसरा कदम है इमोशनल रिलीज। भावनाओं को दबाकर मत रखिए। अगर गुस्सा है तो उसे सही तरीके से बाहर निकालिए, लिखकर, बातचीत करके या व्यायाम करके। अगर दुख है तो उसे रोकर बाहर आने दीजिए। दबाई गई भावनाएं दिमाग और शरीर दोनों को बीमार बना देती हैं। चौथा कदम है माइंड बॉडी कनेक्शन। गहरी सांस लेना, ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन दिमाग को शांत करते हैं। जब आप शरीर को रिलैक्स करते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। यही कारण है कि प्राणायाम और मेडिटेशन इतने प्रभावी माने जाते हैं। आखिर में याद रखिए, आपका दिमाग आपके विचारों और भावनाओं का मालिक नहीं है, बल्कि आप उसके मालिक हैं। जितना आप अपने दिमाग को समझेंगे, उतना ही यह आपके जीवन को आसान बनाएगा। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, उसे एक मेहमान की तरह देखिए, आने दीजिए और जाने दीजिए। तभी आप सच में अपनी भावनाओं और जीवन पर कंट्रोल कर पाएंगे। याद रखिए, दिमाग आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप इसे समझना सीख गए तो आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपका पूरा जीवन आपके कंट्रोल में होगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को समझने की शुरुआत आज से करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही और जीवन परिवर्तनकारी विचार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।